थी वो पूजा जाटव, जिसने अपने पति का मर्डर करवाया, फिर दूसरी शादी की, फिर उसका भी मौत हो जाती है। उसके बाद अपने जेठ और ससुर से संबंध बनाने लगती है और अपने सास का भी मर्डर करवा देती है। तो आइए आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कुमारिया नाम का गाँव पड़ता है। 24 जून की वो शाम थी जहाँ अजय जब अपने घर जाकर देखता है तो बाहर से दरवाजा बंद होता है। 2 दिन पहले वो अपने पति का जन्मदिन मनाने के लिए ग्वालियर से अपनी छोटी बहू, जिसका नाम पूजा जाटव होता है, उसके पास गया था और उसका बेटा संतोष भी बहू के साथ ही रहता था। घर पर केवल उसकी पत्नी सुशीला आई थी। सोचा कि शायद सुशीला आसपास के किसी घर गई होगी। जैसे ये दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर की अलमारी खुली हुई थी और सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। अलमारी के अंदर के सारे पैसे और गहने सब गायब थे। अजय को कुछ समझ नहीं आता है कि तभी उसकी नजर बेड पे पड़ जाती है जहाँ उसकी पत्नी सुशीला की लाश पड़ी थी। लाश के मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, जैसे लग रहा था गला घोटकर हत्या की गई है। पत्नी को इस हाल में देखने के बाद अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने एक औरत और पुरुष को घर के अंदर जाते हुए देखा था। तभी इस घटना की खबर पुलिस को दे दी जाती है। अजय को अपने पत्नी की हत्या का शक बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई पर करने लगा। रागिनी के ससुराल वाले ससुराल में विवाद के चलते रागिनी 8 महीने से अपने ही मायके में रह रही थी, लेकिन पुलिस इस दोनों से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। इससे पहले रागिनी और उसका भाई थाने में जाकर वो दोनों खुद को बेकसूर बता देते हैं। अब ये मामला पुलिस के लिए काफी समस्या बन गया था। ना कोई सबूत मिल पा रहा था और ना ही कोई था गुनाहगार, और आसपास ना कोई सीसीटीवी कैमरा ही लगा था कि जिससे कोई सबूत मिले। रागिनी से पूछताछ में कुछ भी नहीं मिला जिसे लगे कि अपने ही सास की हत्या उसने की है। ये मामला उलझता ही जा रहा था कि तभी पुलिस का ध्यान अचानक से अजय की छोटी बहू पूजा जाटव पर चला गया, जो अपनी सास की हत्या होने के बाद भी वो ससुराल नहीं आई थी। तब पुलिस की टीम ग्वालियर पहुंच जाती है और पूजा को हिरासत में ले लेती है और झांसी ले आती है और पूछताछ में वो बताती है कि वो ग्वालियर में अपने पति और ससुर के साथ थी। वो हत्या कैसे कर सकती है। जब उसके साथ तगड़ी कार्रवाई की गई तब उसने सारी बातें कबूल कर लिया कि अपने हिसाब सुशीला की हत्या उसी ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से करवाई है। और दरअसल उसने बताया कि उसकी सास सुशीला जमीन के बंटवारे में रिकॉर्ड बन रही थी, इसलिए उसने हत्या करवाई। लेकिन कहानी अभी इतने में ही खत्म नहीं हुई है, इसके आगे और भी है। जिस पूजा जाटव को अपने ही सास की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, उसकी हिस्ट्री खुली तो बड़े से बड़े पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जिस घर में वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, उसके पहले ही उसने 2 और रिश्तों में रह चुकी थी। इसके कहानी में प्यार, धोखा, बदला, लिव इन रिलेशनशिप और मर्डर इस सब से भरी पड़ी थी। पूजा के गुनाहों की कहानी अभी तो शुरू हुई है। पूजा की शादी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गाँव पड़ता है ओरछा। करीब 11 साल पहले ओरछा में रहने वाली रमेश नाम के एक लड़के से हुई थी। शादी के शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ही दोनों में कुछ बातें को लेकर झगड़े होने लगे। एक दिन यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि पूजा ने गुस्से में आकर उसने अपने ही पति को मरवाने के लिए सुपारी दे डाली। जब सुपारी किलरों ने गोली मारी तो गोली लगने के बाद भी रमेश बच गया और उसने पूजा के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। केस की सुनवाई के लिए पूजा को अक्सर कोर्ट जाना पड़ता था। एक दिन उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण नाम के एक लड़के से हो जाती है। कल्याण के ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे थे, लेकिन सुनवाई के लिए वो अक्सर कोर्ट आया करता था और दोनों में आपस में बातें करने लगते हैं। रमेश कहता है, आप देखने में बहुत सुंदर हैं और आपके ऊपर एक ऐसा केस। पूजा कहती है, मेरा पति मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया है कि मैंने उसके ऊपर गोलियां चलवाई हैं, और कहती है आप भी काफी हैंडसम हैं और ये केस। तब कल्याण कहता है, मेरा यही सब काम है, और वहीं आपस में दोनों अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर देते हैं और धीरे धीरे सिलसिला प्यार तक पहुँच जाता है। एक दिन पूजा और कल्याण मिलकर पूरा जीवन भर साथ रहने की कस्में और वादे किए और आगे की जिंदगी साथ ही रहने के लिए कसमें खाए, और दोनों झांसी आ गए और पूजा कल्याण के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। पूजा आराम से उसके साथ रहने लगी। देखते ही देखते कि लगभग 6 साल बाद एक सड़क हादसा में कल्याण की मौत हो जाती है। उस हादसे के बाद कल्याण का बड़ा भाई संतोष और उसके पिता, जिसका नाम अजय होता है, और वो पूजा से मिलने जाते हैं। मिलने के बाद उसे घर लेकर चले आते हैं। उसे छोटी बहू का दर्जा दे देते हैं। देखते ही देखते ससुराल में कुछ वक्त बीत जाते हैं। उसके बाद पूजा की करीबियां संतोष से होने लगी, जो कि संतोष पहले से ही शादीशुदा था और दोनों आपस में नाजायज संबंध भी बनाने लगे थे। जब इसकी भनक संतोष की पत्नी रागिनी को लगा तो वह काफी गुस्सा उठी और घर में काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इधर पूजा और संतोष को उसकी माँ सुशीला भी उन दोनों को पसंद नहीं करती थी, और जब से पूजा घर में आई थी हर दिन घर में झगड़े होने लगे थे। तो फिर पूजा वापस ग्वालियर चली जाती है और वहीं पे रहने लगी, और वहीं पे उसने संतोष की बेटी को जन्म दिया। एक दिन उसने संतोष को फोन करके कहती है कि उसने अपने पति कल्याण के हिस्से की संपत्ति चाहिए,
जो कि कुछ ही साल पहले उसकी मौत हुई थी। दरअसल पूजा के ससुर अजय के नाम से 16 बीघा जमीन है, जिसमें उसने अपने पति कल्याण के हिस्से के तौर पर 8 बीघा जमीन की मांग कर रही थी और उसने संतोष से कहा कि जमीन को बेचकर वो कोई काम शुरू करेगी, जबकि उसका और उसके बेटी का गुजारा हो सके। जबकि संतोष और उसके पिता अजय इसके लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन सुशीला जमीन के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं चाह रही थी कि जमीन का बंटवारा हो। पूजा ने वही ससुर और जेठ को बहाने से घर बुला लेती है। जब बातचीत करने के बाद से मामला नहीं सुलझा तो पूजा ने उसी दिन तय कर लिया था कि वो अपनी सास को रास्ते से हटा देगी। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। अपनी छोटी बहन जिसका नाम कमला होता है और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को तैयार किया। उसका प्लान ये था कि पूजा अपने ससुर अजय और जेठ संतोष को ग्वालियर बुलाएगी और संतोष की पत्नी रागिनी पहले से ही अपने मायके में रह रही थी और ऐसे में सुशीला घर पर अकेली रह रही होगी और जहाँ कमला और अनिल जाकर उसकी हत्या करेंगे और हत्या के बदले में पूजा ने इन दोनों को जमीन बेचने के बाद मिलने वाला पैसे का आधा हिस्सा देने के लिए वादा किया था। 22 जून को पूजा ने अपने ससुर जिसका नाम अजय होता है उसको फोन किया और बेटी की जन्मदिन मनाने के लिए उसने ग्वालियर बुला लिया। उसके बाद संतोष को फोन करके कहती है कि वह फिर से गर्भवती हो गई है और इस बच्चे को नहीं रखना चाहती है और एबॉर्शन करवाने के लिए उसे ग्वालियर आना होगा। तब अजय और संतोष ग्वालियर चले जाते हैं और इधर खबर मिलते ही कमला और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम अनिल होता है ये दोनों झांसी के लिए निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तभी सुशीला देखते ही उन दोनों को भड़क जाती है, लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाती तभी कमला और अनिल उसे उठाकर कमरे के भीतर लेकर चले जाते हैं और उसे नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद मुंह में कपड़ा ठूसकर उसका गला घोट देते हैं। पूजा का प्लान था कि उसे ग्वालियर में होने की वजह से कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करेगा और वो आसानी से बच जाएगी। हत्या करने के बाद कमला और उसका बॉयफ्रेंड अलमारी में से सारे गहने और पैसे भी लेकर चला जाता है ताकि लोगों को देखने में लगे कि हत्या लूट और डकैती के लिए की गई है। उसके बाद उन तीनों के चालाकी पर पानी फिर गया और पुलिस ने पूजा, कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को गिरफ्तार कर लिया। सारे हद को पार कर दिया पूजा जाटव ने और सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले 2 अफेयर, उसके बाद पति का हत्या करवाने के लिए कोशिश, दूसरी शादी, देवर और जेठ का भी जीवन बर्बाद कर दिया उसने और ससुर के साथ भी अवैध संबंध बनाए और उसका भी जीवन बर्बाद कर दिया और आखिरकार उसे मिला ही क्या जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और इतना भयानक प्लान बनाया। चाहे कोई भी अपराधी कितनी भी प्लानिंग कर ले, बचने के लिए उसे एक ना एक दिन अपराधी पकड़ाया जाता है और उसे सजा जरूर मिलती है।